इसमें का 3.5 साल के पहले जो घोटाला हुआ, ये पूरा 4,500 करोड़ रुपया का घोटाला किया, जिसके साथ कई आलिम बुजुर्ग लोग और मदरसे के लोग थे, और जमीर एमएलए, रोशन बेग, कुमारस्वामी और सिद्धरामैया जी को लेके गए थे। ये तमाम इन ब्रांड एम्बेसडर बन के ये जो चलाया हुआ घोटाला 4,500 करोड़ रुपए का और भी ज्यादा होगा। अभी इसमें 300 करोड़ रुपए का जो माल सीज हुआ है अपना केपीआईडी एक्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के तहत, वो 300 करोड़ घट के 150 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपया होगा। और वो भी कितने हद तक आएगा, क्यों नहीं आएगा, यही केस आईएमए के लोगों के सामने है। और आईएमए के 75,000 से 1 लाख लोग इसमें विक्टिम्स हैं। इसमें कई लोग ग्रुप बना के, एक आरिफ पाशा, एक अपना या रशीद, क्या कोई एक रशीद, अब एक हुदा, अब एक बाबेका के इमाम मौलाना ग्रुप जो बना है, इसमें कोई टेररिस्ट के लोगों का साथ है क्या? टेररिस्ट का मतलब जो है, जो मंसूर पैसा लिया वो पैसा सही इस्तेमाल किया हो तो 4,500 करोड़ भी पैसा चाहिए, तो ये पैसा गया कहां है? ये 300 करोड़ रुपए को ये आरिफ पाशा हो, जो दूसरे ग्रुप वाले हो, ये कोई एक रशीद हो, पागल खाने के पूरे चोर लोग हैं, क्योंकि जिसको चोर बोलता हूं वो लोग छुपा हुआ है, वो लोग पीछे है, जिसको हाइडिंग यानी हिंदुस्तान में भी नहीं है, लोगों के सामने भी नहीं है, इसको टेररिस्ट कहा जाता है कानून में। अभी रिसेंटली कई चीजों में कोई बात घूमना अपना वीडियो रिलीज करते हैं, इसमें बोलते हैं आलम पाशा फलां के, आलम पाशा अभी काम नहीं किए। आलम पाशा का एक सिर्फ पैसा नहीं है इसमें, मेरा काम मेरी चीज। जब मुसलमान के नाम से जो 75,000 आदमी का पैसा गया, ये लोग पूरे तमाम गली पे आ गए। उसी टाइम पे हमें जैसा हर मामले में, औकाफी मामले में 15 लाख करोड़ की चीजों में आए, और 500 क्रिमिनल्स यानी अक्यूज्ड करप्टेड लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लोकायुक्त कोर्ट तक सजाया भी लेके दिए। और ये जो चीज में दाखिल किया हूं, कई चीजों को बेल लेके जेल से बेल पाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े, यही काम आलम पाशा का होता है। ये एक मसले पे नहीं है। ये आरिफ पाशा अभी ये ग्रुप बना के, ये ग्रुप के पीछे छोड़ता है कि भाई अपने गुमनाम लोगों को, औरतों को, माँ बहनों को इश्काल के। तो मेरा एड्रेस आलम पाशा, इंदिरा नगर जो हूं मैं 30 साल से एक ही एड्रेस पे हूं, मेरा टेलीफोन नंबर है। और ये पूरी हुकूमत, सरकार, इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट, सेंट्रल, तमाम लोगों को मालूम है। ये गैंग को भी मालूम है, जो गैंग गुमनाम वीडियो रिलीज करती है। ये पहले करता था वो हसीद, जो भी है वो एक पाखंडी जो आदमी है, तो उसके हसीद जो है उन्हें भी पैसों का ऐलान कर रहा है। मैं भी 5,000 करोड़ रुपए को आपको कमाई कराता हूं, उसके पीछे भी डाल रहे हैं गैंग के लोग। ऐसे थोड़े गैंग के लोग मुसलमान के सोशल मीडिया जो चलाता उसके पीछे भी पैसा लगाते हैं, और आरिफ पाशा को भी पैसा चंदे में इकट्ठा करके देते हैं, और वो किधर भी धरना लगाते हैं, बिना मतलब लगाते हैं, तो उसको भी पैसे की मदद करते हैं। तो ये तमाम चीज आके उसको टेररिज्म में जाता है। तो कानूनी का मतलब क्या है? जब 75,000 आदमी गली में उतरा, 75,000 आदमी का पैसा गया, उनका यह क्राइम रजिस्टर हुआ क्या? मंसूर खान और 11 कंपनी के ऊपर हुआ क्या? नहीं। तो चार्जशीट हुआ क्या? सीबीआई उसकी इनको विटनेस में बुलाई क्या? सीबीआई के ऑफिस बेल्लारी रोड में है, क्यों नहीं 75,000 आदमी को सीबीआई विटनेस में अपनी चार्जशीट में मौजूद में पेश नहीं की? क्यों नहीं ये 75,000 आदमी जो ये लोग सीबीआई कोर्ट में अपने विटनेस बयान देते हुए
चार्जेस फ्रेम करके कोर्ट के सामने नहीं है। यही सवाल है। जब कमर्शियल थाने का पुलिस जब एंडोर्समेंट दे दिया अपना कंप्लेंट नहीं करके, उसके पीछे ये आरिफ पाशा हो या दूसरे कानून वाले रहो, सीबीआई वाले के रहिए, और एमएलए जितना भी जमीर हो, रोशन बेग रहे, अपना वो एरिया का कौन भी एमएलए हो जो अभी प्रेजेंट है, सिद्धरामैया हो, कुमार स्वामी है, और जितनी भी हैं, और बीजेपी के मुखंडे हैं, और अपने चीफ मिनिस्टर है, उनकी ड्यूटी होती है क्राइम नंबर हुआ क्या नहीं, इतना ही काम आलम पाशा को मालूम है। कानून छोड़ के टेररिज्म में कभी नहीं आता है। टेररिज्म करने के लिए जो करता है वो आदमी को तुरंत टाइम से बाइज्जत जेल में डालने का काम ये आलम पाशा करता है। इसके अलावा दूसरा काम पता नहीं है मेरे को। मैं ना पावर में हूं, ना पावरफुल हूं, ना मुझे जरूरी है पावर में जाने की, ना मुझे ये जरूरी है इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करने की। जब आरिफ पाशा करके जो कौन भी एक आदमी है, उन्हें पैसा अपना डाला, क्या नहीं डाला? जब डाला तो ये गैंग्स को बनाया उसमें पैसा डालने के लिए, ये इन्वेस्टमेंट को। इसको अक्ल की बात नहीं है। कोई पागल नहीं मानता है, कोई पागल नहीं मानता है। जैसा ये कमर्शियल स्ट्रीट में आदमी बैठ के जो पैसा 10% 20% पैसा आता है, और फरहान रशीद भी बोलता है मेरे पास भी पैसा डालो, और सिद्धरामैया भी, कुमार स्वामी बोलता है मंसूर के पास पैसा डालो, और आरिफ पाशा बोल के पैसा डलाया। उसकी गैंग 4,000 15 10,000 आदमी को गैंग जमाया। ये गैंग के लोगों के पैसे इनको पैसा डाला, तो ये पैसा टेररिज्म को यूज हुआ। इसका मतलब जो आगे अभी पैसा पड़ा है 300 करोड़ रुपए का हिसाब है, जिसमें 50% एरोशन हुआ है, डिप्रिसिएट हुआ है कारों में, दूसरे तमाम चीजों में, तो 200 करोड़ खड़ा है। तो बैलेंस पैसा मंसूर खान किसको दिया, कहां पे दिया? ये पैसों के लिए 75,000 कंप्लेंट सीबीआई के पास क्यों नहीं डलाए, जो आरिफ पाशा से, जमीर से, रोशन बेग से, सिद्धरामैया से, और जितने भी एमएलए जो भी उधर के छोटे मोटे एमएलए लोग हैं, ये लोग क्यों नहीं डलाए, क्यों नहीं करे? यही कानून की काम है। जब कानून का पेन छोड़ता है तुम टेररिज्म करता है, तुम्हें गंदे कानून को अपनाता है, टेररिज्म को फंड कराता है। अभी लोगों को जमाया 4,000 5,000 लोगों को। कैसे ये लोगों को पैसा डालने की इजाजत दिया आरिफ पाशा? कैसा ये पैसा लेके जाके वो लोगों के पास डाला जिसकी कंपनी में बेबुनियाद है? क्या मतलब से डाला? कोई आदमी जिसकी गाड़ी धोगा, गाड़ी 2 व्हीलर चलाया तो उसकी गाड़ी धोगा चौक में, वो आदमी डालेगा क्या? तो इसको भड़का के, इश्काल के पैसा डालने के लिए ये 4-5 सियासती लोग, आरिफ पाशा जैसे पाखंडी लोग, ये लोगों को भड़का के बहका के लाए। इसके बावजूद जितने 75,000 मुसलमान हिंदुस्तान के में से फैल के कर्नाटक बेंगलुरु में हैं, इनकी पूरी जिम्मेदारी होती है समझने की, कानून समझने की। क्या है कानून? इसके पास पैसा डालना 10%, 3%, 75% वो पैसा आने के लिए। ये किसको पूछ के डाला? कौन से कानून को पूछ के डाला? कौन से माँ बाप को पूछ के डाला? कौन से औलाद और शोहर को पूछ के डाले ये औरत लोग? अच्छा, उनके बच्चे रहे, इन्हें किसको कंसल्ट किए? तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे। तो मंसूर ने टेररिज्म में पैसा लगाया है, पूरा पैसा किधर भी गया है, तो इसलिए नहीं मिल रहा है पैसा। तो ये पैसों में, ये पैसों की मदद में आरिफ पाशा का पैसा भी जुड़ जाएगा। जो टेररिज्म को फंड हुआ पैसा, वो वही देखना है। टेररिज्म को मंसूर का पैसा नहीं गया है तो पैसा कहां है? तो पैसा ये एमएलए के पास है। अब ऐसे जैसे ये सोशल मीडिया के पास है, मदरसों के पास है, मसाजिदों के पास है, तो ये लोगों को भी अरेस्ट करके, ये लोगों के ऊपर कंप्लेंट डाल के, एलिगेशन कोर्ट के सामने, सीबीआई कोर्ट के सामने डाल के ये लाने का आज के 4 साल से जीरो काम किया। तो आलम पाशा का क्या काम करेगा? तो आलम पाशा बोलते गया कि भाई हम तुम्हें कंप्लेंट डालना, कंप्लेंट नहीं डाला तो टेररिस्ट ग्रुप्स को माना, तुम्हें टेररिस्ट फंडिंग को माना तुम्हें लोग,
ये लोग जितना भी है, क्योंकि जो गुमनाम वीडियो तुम्हें छोड़ने वाले तो नंबर है, सीबीआई के ऑफिस बेल्लारी रोड में है, अपनी कमिश्नर के ऑफिस इन्फेंट्री रोड में है, आलम पाशा का मकान ऑफिस घर इंदिरा नगर पे अपने मेट्रो के पास है। तमाम लोगों को मालूम है क्यों गुमनामी काम कर रहे हैं, क्यों गुमनामी वीडियो छोड़ते हैं। आप आगे नोटिस में दीजिए, लिखत में दीजिए, पर्सनल आइए, क्या आलम पाशा किया। जब सीबीआई नहीं किया, सीबीआई फेलर हुआ। आप 75,000 लोगों को लेके 75,000 में 2-4 हजार लोग टेररिस्ट को मदद करने वाले हैं, जो ग्रुपों के साथ जमे हैं, जो आरिफ पाशा के साथ जमा है और ये फरहान रशीद के साथ जमा है, ये टेररिज्म में जा रहे हैं। वो बहुत जल्दी जैसा पकड़ा जाएगा, ये ग्रुप को ही पहले पकड़ेंगे, उनकी इंक्वायरी होगी। वो इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेशन में ये होगा कि भाई तुम्हें कैसा रेकमेंड करके ये पैसा, एक टेररिज्म में पैसा स्प्रेड होने के मुकामों में, इदारों में पैसा डाला गया। पैसा डालने की कोशिश किया, तुम्हें वो कोशिश नहीं किया, ये तुम्हें इनोसेंट है, ये तमाम जैसे लोगों में इनोसेंट है। कानून का पालन कहां किया। कानून में जब 12 कंपनी में है, 12 कंपनी का पैसे में, कंपनियों में पैसे का इन्वेस्टमेंट है, तुम कहां किया, कंपनी को कहां चार्ज किया, कंपनी के एक्ट को कहां चार्ज किया, केपीआईडी एक्ट क्या तुम बनाया, नहीं तुम्हारे एरिया का एमएलए बनाया। जब डिपॉजिट करता है तुरंत केपीआईडी एक्ट लागू होता है, जो डिपॉजिट नहीं, जो कंपनी में जाता है तो दूसरा एक्ट लागू होता है। नहीं, कभी कभी दोनों एक्ट मिलकर काम करते हैं। ये एक्ट, ये कानून, ये चार्जशीट और ये एफआईआर, ये सीबीआई, ये एसएफआई, ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये ऐसे कानूनों को छोड़ के जो बना रहे हैं ये लोग ग्रुप के, इन्हें बहुत जल्दी कानून के पेंच में आ जाएंगे। पूरी लड़ाई ये है कि भाई पूरा पैसा 5, 4, 5, 10 हजार करोड़ रुपए लोगों को आना है, तो वो पैसा कहां भी है, मौजूद है, नहीं तो टेररिस्ट ग्रुप को गया है, तो ये पैसा ढूंढ के निकालेंगे। चाहे मदरसे में, कई बार बोला हूं मैं, मदरसे में पैसा है, अपने इदारों में पैसा पड़ा है, एमएलए को पैसा दिया है, जब तक कंप्लेन नहीं होता, ये कंप्लेन की एफआईआर जिन्होंने जो देखा है, जो ये इन्वेस्टर्स में जो इन्वेस्टर देखा, जो वहां पे एक सियासतदान आके खड़ा, कुमार स्वामी खड़ा, जमीर खड़ा, रोशन बेग खड़ा, उसकी फोटो के ऊपर हम पैसा लगाया। जब तक ये कंप्लेंट आज नहीं दर्ज नहीं करेंगे तुम्हें, हमारा पैसा 4,500 को नहीं आएगा। ये 2,000, 1,500, 100 आदमी जम के 75,000 से 1 लाख आदमी को धोखा दे रहे हैं, उनकी नस्ल को धोखा दे रहे हैं, तुम्हें टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, वो नहीं है बात। तो बात तुम्हें 1,500 का भी धरना बैठना और ट्विटर्स में दे देना, हमारा पैसा हमारे को दे दो, 100 पैसा मेरे को % हमारे को पैसा चाहिए, पैसा आ जाना। कैसे आ जाना? अरे कैसे पैसा आना बोला क्या तुम्हें? पैसे को लिखो कि भाई मेरा 100% पैसा तेरा आना, जो ट्विटर में दे रहा है, मैं धरना मार रहा है 100 आदमी, तेरा आना है, नहीं तो पूरे 75-80 हजार लोगों का पैसा आना है बोलना। तो ये ईमानदार शख्स हो तो पूरों का पैसा मांगेगा, उसमें नॉन मुस्लिम का पैसा है, हिंदूज का, मुस्लिम पूरों का पैसा मांगेगा। वही कानून का पालन करने वाला है। कहां पूछ रहा है, कहां पूछा पैसा आ जाना? क्या काम किया तू? जो ट्विटर में देने वाला, धरना देने वाला, कोई फेक वीडियो बनाने वाला, फेक पागल चोर लोगों के पीछे जाने वाले, क्या काम किया है बोलो ना? कहां पे तुम्हारा कंप्लेंट दिया है? कौन सी सीबीआई कोर्ट में तुम्हें विटनेस बना है? कल के दिन मैं फिरा के दोबारा बोल रहा हूं, कल के दिन किसी का एलिगेशन नहीं है, किसी का चार्जेस नहीं है मंसूर खान और उसके 12 कंपनियों के ऊपर, तो वो छुटकारी मारेगा, वो छुटकारी हो, क्योंकि कानून में नहीं है। कानून छोड़ के तुम्हें टेररिज्म कर रहा है, टेररिज्म की गैंग बना रहा है। ये छोड़ के अभी रिसेंटली 1-2 हफ्तों से मैं अपना हर जुम्मा कर्नाटक के पूरी जगह मेरा बैनर में भी बोला और मेरी चिट्ठियों भेजा मस्जिदों को, ये बोला कानून में ना सही, आप डर के, आप अल्लाह को डर के पूरा पैसा लेके देने की जिम्मेदारी इमाम में होती है, आलिम में होती है, उलेमा में होती है।
जमात में होती है, सियासतदान में होती है, पकड़ो, ये लोगों को पकड़ के पैसा लेको दो। तो ये टेररिस्ट के लोग जमते हैं, टेररिस्ट की गैंग जमते हैं और बोलते हैं कि भाई ये कैसे तुम माफ करेगा मंसूर खान को, मंसूर खान को हम नहीं माफ करेगा। ये टेररिस्ट गैंग के सपोर्ट में ये बच के निकलेगा बाहर। कानून इसके खिलाफ नहीं गया है। आलम पाशा के नाम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बेल कैंसलेशन का डाला था। मैं बेल कैंसलेशन का डाल के तुरंत इसमें अपने को इसको अरेस्ट करने का, उसकी गैंग को अरेस्ट करने का मांगा था मैं। उसमें यही चीज पूछा गया कि भाई एनफोर्समेंट डायरेक्टर और जितने लोग विक्टिम्स हैं, कोई विक्टिम नहीं आया इसमें। विक्टिम के नाम से मैं नहीं हूं, विक्टिम कौन भी किसी का कंप्लेन नहीं है। आलम पाशा की दरकार क्या है इसमें, यही बात सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ऑनरेबल पूछा गया था ये चीज। तो कानून को आप लोग नहीं अपना रहे हैं। हमें तो 4 साल से पूरा काम किए। अपना हर्ष गुप्ता जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के नाम से, उसको क्रिमिनल कोर्ट में लोकायुक्त ने फांसी देने का कंप्लेंट दर्ज किया, क्योंकि लोगों को इल्म नहीं दिया। लोगों को जैसे आरिफ पाशा बोल रहा है वो अपना कोई वो फरहान रशीद, फरहान हुदा, ऐसे लोग बोल रहे हैं, लोग बेकार की बात कर रहे हैं। जब बेकार की बात करते हैं, इसे प्रोपोगेट करते हैं ये लोग, आप लोग कभी भी बहुत जल्दी कानून के दायरे में आएंगे, जेल हो जाएंगे मंसूर के साथ। हम किया तो 75,000 लोगों की कंप्लेंट लाने के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम पर्सनल मिलके भी हम हमारा अर्जी दिया है और सीबीआई को दिया है। ये नहीं किए तो इसके बाद अपने एसएफआई वो न्यू दिल्ली से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से एसएफआई को अपॉइंट किया। मैं इसका मेन कंप्लेनेंट हूं और ये हैदराबाद में उनकी हेड ऑफिस है, वहां पे चल रही है। तो ये कानून में जब तक ये लोग सपड़ेंगे नहीं, आरिफ पाशा ये गुमनाम वीडियो चलाने वाले, ये दूसरे सोशल मीडिया चलाने वाले, उनका डिस्टेंस, उनका दूर, उनके अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत जल्दी ये लोग कानून के पेंच में, कानून के दायरे में, जैसा मैं चाह रहा हूं, जो 4,500 करोड़ रुपए चाहिए तो हर एमएलए, हर एक से एक सीएम, हर मदरसे के हर आलिम जो पैसा खाया है, कानून के दायरे में आना है, इसको रियलाइज करना है, उनका माल, उनकी प्रॉपर्टी सेल करना है, वही कानून होता है। तभी 4,500 करोड़ रुपए आएगा। इसमें 100, 200, 500, 1000, 2000 करोड़ टेररिस्ट को गया है तो वो भी लिया जाएगा, वो भी पैसा। उसकी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, चार्जेस नहीं बनाए। ये लोग ट्विटर में बैठता है 100-200 आदमी और गली में धरना मारता है, धरना मार के आप बेहुदे गुमनाम आरिफ पाशा के नाम से उसके कहने पे तुम्हें वीडियो बना के छोड़ता है। ना लोगों को शर्म होना चाहिए, वो नहीं मानता हूं। तुम्हें लोग कानून को फेस करने की ताकत बहुत जल्दी बनाना है, कानून को फेस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं तुम्हारा पैसा गया, दूसरों का पैसा लेके तुम्हें डुबाने की कोशिश किया, तो इसलिए आप भी जेल को जाएंगे। ये लोग की गैंग जेल को जाएगी। जब मेरी लड़ाई सिर्फ अकेले की हो रही है, एसएफआई से, सीबीआई से, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से और ये तमाम कानून में जो छोड़ गया है, मसले बना दिए ये 75-80 हजार लोगों को ठगाने के लिए, उनका माल खाने के लिए जो किए गए, इनके पीछे काम हो रहा है। मेरा काम देर होगा और यही काम इसमें ही पूरा एक्सक्लूसिव टाइम भी डाल के मैं कर रहा हूं। मगर ये जो लोग रास्ते भटका रहे हैं, रास्ते जो किए हैं, इनका मेरा डाउट है कि भाई ये लोग टेररिस्ट गैंग में जमे हैं। किसी का एड्रेस नहीं है। अभी लाओ ये सोशल मीडिया का एड्रेस लाओ, इसका टेलीफोन नंबर लाइए। ये जो आरिफ पाशा की गैंग का एड्रेस और टेलीफोन नंबर लाइए, कानून से पूछा जाएगा। इनको जो चीज चाहिए, ये लोग, एक औरत, एक माँ मेरी बहन बोल रही है कि भाई मैं पैसा दे दो। कहां से दे दें, कहां से दे दें? तुम्हें लोग कारण है 75,000 लोगों के 5,000 करोड़ रुपए खाने का, तुम्हें लोग कारण है। तुम्हें कारण बन के ऐसे पाखंडी लोगों के पीछे जाके तुम्हें पूरे लोगों को धोखा दिए। इसका मतलब तुम्हारा पैसा नहीं, ये एकदम छुपे हुए, रोते हुए, अल्लाह को याद करते हुए, तुम्हारे लोगों को बद्दुआ करते हुए जो बैठे हैं, 75,000 लोग बैठे हैं सऊदीया से, मुंबई से, हैदराबाद से, कर्नाटका के हर खरिये के लोग बैठे हैं। ये लोग भी आप लोगों को बद्दुआ दे रहे हैं, तो काम कुछ नहीं हुआ।
सही है, काम हो रहा है मेरे तरफ से, जो एसएफओ से हो रहा है, सीबीआई से मैं बोला था, सीबीआई कुछ किया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कुछ किया नहीं अभी तक। अभी करना है कि भाई मंसूर को दोबारा अरेस्ट करना है, मंसूर को छुटकारी नहीं, इसे फांसी की सजा देना है, उसके कानून बनाने किसका कंप्लेंट है? जब कानून तुम नहीं जाना, तुम्हें लोग, तुम्हारा ग्रुप नहीं जाना, तुम्हें खुद टेररिस्ट है, हिंदुस्तान के टेररिस्ट हैं, कानून जो नहीं जाने वाला टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट का नाम पता होना चाहिए ये लोगों को भी। जैसे एमएलए का ग्रुप, सियासत का ग्रुप, एक सीएम का ग्रुप टाइम से आ जाएगा रियलाइज करने के टाइम पे पैसा, उसी टाइम पे ये गैंग्स पहले अरेस्ट किया जाएगा। वो गैंग्स में हमारे माने हुए आलिम बुजुर्ग लोग रहेंगे। ये सोशल मीडिया के नाम से जो क्रिमिनल काम कर रहे हैं, गली में धरना मार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और ट्विटर बना रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमारा पैसा चाहिए, मदद टेररिस्ट को कर रहे हैं, कानून गैर कानून कर रहे हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज में इंडल्ज हुए हैं। तुम्हारा पैसा गया, तुम्हारे साथियों 75,000 हैं, ये लोगों को लेके क्या तरबियत करना, क्या करना वो नहीं है। अनलॉफुल एक्टिविटीज तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट को किया जा रहा है। ऐसे 3-2-4 लोगों के सामने एक खान बना, एक पाशा बना, एक औरत बनी, ये लोगों के गुमनाम वीडियो बन गए। तो ये टेररिज्म नहीं तो क्या है? टेररिज्म का मतलब कानून की बात करो। कानून से 5 मिनट लेट हो गया, कोविड में मर जाएगा, उसका ट्रीटमेंट सही टाइम से करिए, नहीं तो जो आदमी नहीं था 2022 में, 21 में, अभी नहीं है 23 में, यही काम हो रहा है। तुम्हें दूसरों को तुम जानलेवा हमला कर रहे हैं, तुम्हें गैंगस्टर्स के साथ जमे हैं, जो लोग गलत निशाना, गलत कानून, गलत कानून बना के गुमनामी वीडियो बना रहे हैं, गुमनामी ट्वीटर्स बना रहे हैं। कानून में क्या किया? कुछ नहीं किया। करना चाहिए क्या? मालूम नहीं। क्यों पैसा डाला उसमें? मालूम नहीं। कौन सी कंपनी है, क्या एक्ट लागू होता है? मालूम नहीं। कितने साल हुआ? 4 साल हुआ। क्या पूछ रहा है? हमारा किडनी गया, हमारा पैसा गया। तो किडनी गया तो ट्रीटमेंट चाहिए, पैसा गया तो कानून चाहिए। कौन सा कानून लिया? कौन तुम्हारे को बोल रहा है? क्या रिजवान अरशद बोला? क्या सिद्धरामैया बोला? कुमारस्वामी, रोशन बेग, जमीर, कौन बोल रहा है? कौन सा आलिम बोल रहा है ये काम नहीं करना? तो ये लोग सभी जमे हुए हैं, ये पूरे लोग, ये लोगों को, मासूम 75,000 लोगों को, जो लोग आगे दिख रहे हैं वो बनाए हुए लोग हैं, जो लोग अंदर से रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उन्होंने वो लोग ठगाए हुए हैं ये आप जैसे लोगों से। ये जो लोग इसकी गैंग बना के मंसूर को छुटकारी करने की, ना आप हानेरेबल सुप्रीम कोर्ट को गया, ना हानेरेबल हाई कोर्ट में, कोर्ट को जाता है। कोर्ट को जाने का मतलब ये नहीं है क्रिमिनल एक्ट में उसको बुक करना है, उसके ऊपर 75-80 हजार चार्जेस फ्रेम करना है, बगैर चार्जेस वो छुटकारी हो जाएगा। मैं यहां मस्जिदों की चिट्ठी में मुसल्लों के पास यही बोला था, कानून को क्यों डरता है? कानून से क्या बचेगा? कानून का क्या है? अल्लाह को भी डरने का है, आलिमों का भी है। ये लोग उसको खड़ा के उसकी जनाजे के साथ इसका पैसा लेके देने की बात किया। कानून से भी पैसा आना है, लोगों से भी आना है, गली में भी आना है, उन्हें खाना, जिस जगह उसका ये खुद की रोटी चलती है उधर से भी पैसा निकालना है। हर जगह तो पैसा निकाल के मेरे मासूम, मेरे भाइयों को, 75,000 आदमी को देने की कोशिश में लगा हूं। गैंगस्टर्स, टेररिस्ट गैंग को जो के साथ जमे हुए हैं, ये लोगों को बहुत जल्दी से जल्दी जेल में डालेंगे, जेल को जाएंगे, तभी पता चलेगा ये 75,000 लोगों को कौन ठगाए, कौन रास्ता भटकाए। क्यों नहीं कानून 12 कंपनियों का कानून नहीं बना? कंपनी एक्ट क्या है? केपीआईटी एक्ट क्या है? हर्ष गुप्ता क्या किया? अभी जो प्रेजेंट सीए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठा उन्हें क्या कर रहा है? उसका पावर्स क्या है? कुछ पता नहीं है। ऐसे कई कंपनियों में एजेंट बने, आरिफ पाशा जैसे लोग एजेंट बन के काम करे, 1 रुपया लेते, 100 रुपए लेते, 1000 रुपए लेते, इनकी मैयत में डाल लेते, इनकी जुजाम की बीमारी में डाल लेते हैं। तो लोगों को जो छुपे हुए अल्लाह के सामने आंसू बहा रहे हैं, इनको क्या जवाब देगा? इनको जवाब मदद अल्लाह की चाहिए, इसलिए आलम पाशा है। टेररिस्ट लोगों को मदद करने नहीं, छुपे हुए लोगों को मदद करने नहीं। जो इंसान जो करना है, आलम पाशा का नंबर और एड्रेस
और जगह, मुकाम, सरकार, पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट, इदारे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कर्नाटका के बहुत सारे उलेमा, आलिम, मुसलमान भाई लोगों के पास तमाम मौजूद है। लेके आगे आके बात करना, नहीं तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में आप जैसा मंसूर लिंक रखा है, मंसूर का पैसा गया है, वैसा आप भी ये टेररिस्ट इंस्टीट्यूशन में लोगों के साथ जमे हुए हैं। ये केस कब किधर से कहां पहुंचता है वो टाइम ही बोलेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन ही बोलेगी। इन्वेस्टिगेशन एसएफआईओ में चल रही है, मालूम क्या नाम बता रहा है? हिंदुस्तानी सिटीजन के नाम से बात करो, कानून की बात करो, कानून को हाथ में उठाओ, कानून की बात पालन करो, कानून से पैसा लो, कानून से उसे फांसी डालो, कानून से जो आदमी पैसा खाया उसे लियो, कानून से तुम्हें लोग जो ग्रुप बना है वो सरेंडर पुलिस को और लोगों को तुम्हारा ग्रुप सेल्फ सरेंडर कर दो, तभी काम हो जाएगा, तभी काम होगा। काम जब तक नहीं होगा आलम पाशा खड़ा रहेगा, पूरों के लिए खड़ा रहेगा, 75,000 हिंदू मुस्लिम के लिए खड़ा रहेगा। जो आईएमए में पैसा 5,000 करोड़ रुपए गया है, ये 150 10 5 करोड़ रुपए जो गए हैं, ये लोग बीच में लाके इसको ऐसा बना के चुड़ैल तरीके का काम करा के ये लोगों को धोखा देने का, टेररिस्ट को मदद करने का, मंसूर को मदद करने का। मंसूर को मदद कैसा होता है? उसका अरेस्ट नहीं होता है, वो जेल से बच जाएगा, उसके ऊपर केस नहीं गया है, उसके ऊपर केस नहीं डाला है, केस डालने की उसको बचाने की कोशिश पूरा कर रहा है, पूरे सियासतदानों से मिला है, तुम्हें उधर का एमएलए से मिला है, उधर के तमाम सिद्धरामैया से मिला है, कुमार, अरे क्यों गया सिद्धरामैया, क्यों गया कुमार स्वामी, क्यों आया जमीर, वो एरिया के कारपोरेट क्यों आए? तो ये लोगों को पूछना नहीं है, जैसा गुमनाम वीडियो से ये लोगों को पुलिस के, सीबीआई के हर कानून के सामने लगा अरेस्ट कराना है। उनको अरेस्ट करा के तुम्हें जब एम्बेसडर बना, तुम्हें जो दवा का जो एडवर्टाइजमेंट करा, वो दवा में हमारे 500 बच्चे मर गए, तो इसका जवाब दो, तुम भी जेल जाओ, न तुम भी मरो जैसा बच्चा मरा। वही कानून होता है, वो काम करने से रोकेंगे तुम्हें। बेकार की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मदद करने आपके विंग्स बनाए हैं, बहुत जल्दी आप लोग सपड़ेंगे। ये लड़ाई चलेगी, ये लड़ाई में मंसूर को अकेला आलम पाशा पकड़ाने के लिए कुछ मुश्किलात बहुत है, क्योंकि ना आलम पाशा विक्टिम है, ना इन्वेस्टर है जैसे आरिफ पाशा और दूसरा पाशा डाला, ना कभी 1 रुपया लिया है, ना कभी लेने वाला है, ना कभी किसी को बख्शने वाला है, ना कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन गुमनाम लोगों को कभी छोड़ने वाला है। ये लोग भी एक्यूज बन जाएंगे। ये लोग जो काम नहीं किए, क्यों किए नहीं, क्यों तुम्हें ट्विटर में आ रहे हैं, क्यों तुम्हें धरने मार रहे हैं, कानून में क्यों नहीं किए, इसका एक्यूज लिस्ट में प्रॉपर टाइम पे आप डाला जाएंगे, आप अरेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि 75,000 लोगों के ऊपर, इसका मतलब 15 से 25 लाख मासूम लोगों की रोटी आपके हाथों में से गई है, आपके हाथों से निकली है। ये लोगों के लिए, तुम्हारे लोगों की, ऐसे लोगों को फांसी भी होना कानून से गलत कभी नहीं।